हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाइन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आपके 13वें HTML5 एंड CSS3 ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जो कि आप youtube.com/factner पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में कि बॉक्स मॉडल क्या चीज़ होती है। बॉक्स मॉडल के आप समझ लें कि 4 बल्कि 5 हिस्से होते हैं, जिनमें से हम 4 को डिस्कस करेंगे डिटेल में और 5वें का मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। तो सबसे अंदर आप ये समझ लें कि बॉक्स मॉडल की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर जो हिस्सा है वो आपका कंटेंट होता है। उसके बाहर जो कंटेंट और आपका जो बॉक्स का बॉर्डर है, उसके दरमियान का हिस्सा है, उसको पैडिंग कहा जाता है। उसके बाद आपका बॉक्स जो होता है, आपका डब्बा जो होता है, उसका बॉर्डर होता है। और बॉर्डर से बाहर वाली जो स्पेस होती है, उसको मार्जिन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है। तो मैं वही काम करता हूँ जो हम करते आए हैं। मैं template.html को ओपन कर लेता हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं 13-box model.html के नाम से। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ़ाइल को सेलेक्ट किया, फ़ाइल का नाम दिया और इसको हमने सेव कर लिया। तो दोस्तों, क्योंकि हम बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे इस पेज पे, तो मैं इस पेज का टाइटल द बॉक्स मॉडल दे देता हूँ। और एक हम स्टाइल शीट्स यूज़ करेंगे। लेट सपोज माई स्टाइल्स बी या माई स्टाइल्स बॉक्स, जो कि हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ। तो हमें ये माई स्टाइल बॉक्स .css की भी ज़रूरत है। तो मैं एक नई फ़ाइल ओपन करता हूँ और इसको मैं फ़ाइल सेव एज, और यहाँ पे आके मैंने वहाँ पे जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैं सेव एज टाइप में कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि .css के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, बॉक्स मॉडल डिस्कस करने के पहले मुझे एक डिव की ज़रूरत है। एक मैं फिज़िकल बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ डिव टैग के ज़रिए। तो इसके लिए मैं डिव आईडी इक्वल्स टू, इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, इसको बॉक्सी का नाम दे देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ। तो लेट सपोज मैंने एक दफ़ा टैब प्रेस की और मैं एक पैराग्राफ का टैग ऐड किया। दिस इज़ द कंटेंट इन बॉक्सी, क्योंकि ये हमारा जो डिव का नाम है वो है बॉक्सी। इसको मैंने सेव कर लिया और एक दफ़ा हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा पेज किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे ये सिंपल एक पेज हमारे पास आ गया, जिसमें हमारे पास एक टेक्स्ट ऐड है, दिस इज़ द कंटेंट इन बॉक्सी। तो दोस्तों, अभी मैं एक जो डिव एलिमेंट है जिसका नाम मैंने बॉक्सी दिया है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं येलो करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमें माई स्टाइल्स बॉक्स .css फाइल में जाना होगा और यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें आईडी याद है, उसका आईडी का नाम है बॉक्सी, और यहाँ आके हमें क्या बताना है कि
हमारा जो बॉक्सी है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो है येलो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ और इसको जाके मैं अपने गूगल क्रोम में रिफ़्रेश करता हूँ तो आप ये देखें कि हमारे पास अब एक बॉक्स आ गया है। इसको मैंने जूम इन किया है थोड़ा ताकि हमें सही नज़र आए, और ये देखें कि दिस इज़ द कंटेंट इन बॉक्सी, और ये येलो कलर में है हमारा बॉक्सी का डिव। और आप ये देखें कि इस वक्त जो हमारा बॉक्सी का इसके टॉप से हमारे विंडो से स्पेसिंग है या उसका जो मार्जिन है वो तकरीबन 10 पिक्सल्स मुझे नज़र आ रहा है। इसी तरह लेफ़्ट से भी मार्जिन जो या पैडिंग जो है मुझे वो 10 पिक्सल्स नज़र आ रही है। तो दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, अभी हमने क्योंकि मार्जिन और पैडिंग को डिस्कस नहीं किया तो सिंपल मैं एक कोड ऐड करूँगा जो कि आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा कि ये मैंने क्यों ऐड किया है। मैं क्या कहता हूँ कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स उनका मार्जिन और पैडिंग जो कि हमारे ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट है वो तकरीबन यहाँ पे नज़र आ रहा है 10 पिक्सल्स टू 5 पिक्सल्स, वो क्या होनी चाहिए 0 पिक्सल्स होनी चाहिए, ताकि हमारा बॉक्स टॉप बिल्कुल टॉप से शुरू हो, कोई स्पेसिंग ना हो और लेफ़्ट से शुरू हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आके ऐड करता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल्स। ये मैं आपको खुद समझ आ जाएगी थोड़ी देर में कि ये इस कोड का क्या मतलब है, क्योंकि यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। मार्जिन और पैडिंग को मैंने 0 पिक्सल्स दे दिया और इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देखें कि अब हमारा जो मार्जिन एंड पैडिंग है वो 0 पिक्सल्स है और इस वक्त हमारा बॉक्स जो है बिल्कुल टॉप लेफ़्ट से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों हमने आज सबसे पहले कंटेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो कंटेंट जो है इस वक्त ये जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ द कंटेंट इन द बॉक्सी, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है जी। और इसके बाद हमें पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अपने बॉक्सी का बॉर्डर डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि पैडिंग जो है वो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान वाली स्पेसिंग को कहा जाता है, और इसी तरह मार्जिन जो है वो बॉर्डर और आपकी विंडो के दरमियान की जो स्पेसिंग है उसको कहा जाता है। ये अभी हम देखते हैं कि क्यों कहा जाता है। और इस काम के लिए मैं अपने CSS फाइल में आया और CSS फाइल में आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि हमारा जो इस बॉक्सी का बॉर्डर है लेट सपोज वो होना चाहिए 2 पिक्सल्स। ठीक है जी। और बॉर्डर की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बॉर्डर स्टाइल जो होना चाहिए वो आप डिफरेंट हो सकते हैं, मैं इसको कह देता हूँ डॉटेड। ठीक है जी। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको पेज को मैं जाके दोबारा से रन कर लेता हूँ लॉन्चिंग क्रोम। तो देखें कि पे हमारा जब बॉर्डर नहीं था तो हमारा बॉक्स इस तरह का नज़र आ रहा था, डिव टैग इस तरह का नज़र आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसके अंदर बॉर्डर ऐड किया है तो हमारा बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल्स जो है उसकी विड्थ एंड हाइट है, उस मोटाई है, और उसका जो स्टाइल है वो डॉटेड है। ये डैश्ड भी हो सकता है और डिफरेंट स्टाइल्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो कंटेंट है दिस इज़ द कंटेंट इन बॉक्सी, और ये जो मेरा बॉर्डर है इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, ना सिर्फ टॉप से आए, बॉटम से आए, लेफ़्ट से आए, राइट से आए, चारों तरफ से आ जाए। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है अपने CSS फाइल में आए और CSS फाइल में आने के बाद अब ये जो स्पेसिंग है जो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की स्पेसिंग है उसको हम क्या कहते हैं, पैडिंग। तो मैं कह देता हूँ कि जो हमारी पैडिंग है वो कितने पिक्सल्स होनी चाहिए, लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स।
उसकी कंटेंट और उसके दरमियान की स्पेसिंग 10 पिक्सल्स होनी चाहिए। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा अब क्या होता है। अब जो है हमारे बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो क्या हो गई है 10 पिक्सल्स। ना सिर्फ टॉप से राइट पे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, लेकिन खैर बॉटम से और लेफ़्ट से जो पैडिंग है वो हमने 10 पिक्सल्स दे दी। लेकिन अगर CSS फाइल के अंदर मैं यहाँ पे इसको ये कहता कि पैडिंग 10 पिक्सल्स नहीं होनी चाहिए बल्कि मार्जिन 10 पिक्सल होना चाहिए, तो मार्जिन जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि आपके विंडो और बॉर्डर के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो 10 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें कि अभी क्या हुआ है कि मेरे विंडो और मेरे बॉर्डर के दरमियान की जो बाहर की स्पेसिंग है मार्जिन है वो अब 10 पिक्सल्स हो गया है। पैडिंग जो है वो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की स्पेसिंग को कहा जाता है, और जो मार्जिन है वो आपके बॉर्डर से बाहर की स्पेसिंग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने CSS फाइल में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरा मार्जिन है वो इस वक्त 10 पिक्सल्स हो गया है। तो इसको मैं अभी सिर्फ पैडिंग पे फिर से ले आता हूँ। अब हमें पता चल गया कि पैडिंग किसको कहते हैं, मार्जिन किसको कहते हैं, बॉर्डर किसको कहते हैं और कंटेंट किसको कहते हैं। इसको एक दफ़ा हम रिफ्रेश कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा गला ख़राब है। अच्छा जी, तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि हमारा टॉप से जो है कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का डिस्टेंस जो हो वो 20 पिक्सल्स हो, जो मेरा राइट का डिस्टेंस हो वो हो 5 पिक्सल्स, बॉटम का जो डिस्टेंस हो वो हो 50 पिक्सल्स और लेफ़्ट से जो डिस्टेंस हो वो हो 10 पिक्सल्स। तो अभी क्या है कि तमाम चारों साइडों से जो है वो डिस्टेंस या पैडिंग जो है वो इक्वल है, लेकिन हम अपने तमाम साइडों से हम पैडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने माई स्टाइल्स बॉक्स डॉट CSS में आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारी टॉप से जो पैडिंग हो वो हो 30 पिक्सल्स। ठीक है जी। इसके बाद अब मैं जाऊँगा राइट साइड पे। ये आप समझ लें कि क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने टॉप का डिस्टेंस दिया, फिर हम राइट का डिस्टेंस देंगे, फिर हम बॉटम का डिस्टेंस देंगे और फिर हम लेफ़्ट का डिस्टेंस देंगे। तो ये अगर आपने अलग अलग डिस्टेंसेस या पैडिंग देनी है तो आप इस तरह दे सकते हैं। टॉप का 30 पिक्सल्स, राइट का लेट्स सपोज 20 पिक्सल्स, अभी क्योंकि वो हमारा लेफ्ट अलाइन है इसलिए हमें राइट का सही नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल, सॉरी इससे मुझे राइट नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ 30 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। बॉटम से जो है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 100 पिक्सल्स होना चाहिए और लेफ़्ट से जो होना चाहिए 50 पिक्सल्स होना चाहिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और गूगल में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख लें कि ये टॉप से जो है इस वक्त ये इसका जो डिस्टेंस है वो है 20 पिक्सल्स, राइट से जो हमने इसका डिस्टेंस दिया है वो है 20 पिक्सल्स, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, और जो बॉटम से है वो 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस है। ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसको जूम इन किया हुआ है, और लेफ़्ट से जो हमारा डिस्टेंस है वो हमने जो डिफ़ाइन किया है 50 पिक्सल्स वो आ रहा है। मैं कहता हूँ लेफ़्ट से जो है वो सिर्फ 5 पिक्सल्स इसका डिस्टेंस होना चाहिए, तो या पैडिंग होनी चाहिए। मैंने इसको 5 पिक्सल्स की दे दिया और अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें कि हमारा कंटेंट जो है उसके और हमारे बॉर्डर के दरमियान की पैडिंग जो है वो सिर्फ 5 पिक्सल्स रह गई है। इसको मैं थोड़ा सा सेंसिबल वैल्यूज़ दे देता हूँ कि टॉप से 10 पिक्सल्स होनी चाहिए, राइट से लेट्स सपोज 10 होनी चाहिए, बॉटम से हम कह देते हैं 20 पिक्सल होनी चाहिए और लेफ़्ट से भी हमारी 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग होनी चाहिए कंटेंट और हमारे बॉर्डर के दरमियान। और
अब ये थोड़ा सा हमें ठीक नज़र आ रहा है। तो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की स्पेसिंग को हम पैडिंग कहते हैं, और इसी तरह हम अपने मार्जिन्स की वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और बेसिकली जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो सेम है, और इसका मैं मार्जिन को कह देता हूँ कि वो उसी तरह कि टॉप से 10 पिक्सल्स, राइट से 10 पिक्सल्स, लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स, बॉटम से 20 पिक्सल्स, और लेफ़्ट से 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन द विंडो यानी कि मार्जिन और बॉर्डर के दरमियान। अब मैं इसको देखें, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये आप देखें कि टॉप से 10 पिक्सल्स, ठीक है जी, राइट से 10 पिक्सल्स, बॉटम से हमें नज़र इस वक्त नहीं आ रहा क्योंकि इस वक्त हमारा कंटेंट छोटा है, हमारा बॉक्स छोटा है, और लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल्स है। इन वैल्यूज़ को आप चेंज करते हैं, आप कहते हैं कि लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स से ये शुरू होना चाहिए। इसको मैंने सेव किया तो ये वाला डिस्टेंस जो है अब ये बढ़ जाना चाहिए। आपने रिफ़्रेश किया तो अब ये देखें कि लेफ़्ट मार्जिन जो है इस वक्त वो है 100 पिक्सल्स का। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन था बॉक्स मॉडल के बारे में, और इसी तरह मैंने आपको बताया है कि जो बॉर्डर के हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें बॉर्डर स्टाइल आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, डॉटेड, डैश, डबल। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो हमारा ये बॉर्डर है ये अब डबल होना चाहिए, तो मैं इसका बॉर्डर स्टाइल डबल कर देता हूँ, और जो मेरा बॉर्डर का मोटाई है वो 5 पिक्सल होनी चाहिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये देखें कि हमारा बॉर्डर स्टाइल चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा बॉक्स मॉडल है CSS3 के अंदर, और इसको जब हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे और अपने बटन्स बनाना सीखेंगे और पोजीशनिंग के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हम बॉक्स मॉडल को फिर से यूज़ करेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू ये ट्यूटोरियल देखने का। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर।